महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार के प्लेन क्रैश के बाद इस हादसे की जहां एक तरफ जांच चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कई सवालों ने लोगों को उलझन में डाल रखा है। वो ये कि यह हादसा कैसे हुआ, इसके पीछे की वजह क्या थी, क्या विमान में कोई तकनीकी खराबी आई थी या फिर पायलट की गलती से विमान हादसे का शिकार हुआ। ये तमाम सवाल हैं जो इस वक्त सिर्फ सवाल बनकर रह गए हैं, लेकिन इस बीच एक खुलासे ने हर किसी को हैरान कर दिया। वो ये कि प्लेन हादसे के वक्त जो पायलट सुमित कपूर प्लेन उड़ा रहे थे, वो दरअसल अजीत पवार के पायलट थे ही नहीं। ये सवाल सुनकर आपको भी हैरानी हो रही होगी। दरअसल अजीत पवार का प्लेन किसी और पायलट को उड़ाना था, यानी यहाँ ड्यूटी किसी और पायलट की थी, लेकिन ट्रैफिक जाम में फंसने के कारण उनकी जगह पर कैप्टन सुमित कपूर को भेज दिया गया। कैप्टन सुमित कपूर कुछ ही दिन पहले हांगकांग से लौटे थे। हालांकि सुमित कपूर कोई नए नवेले या गैर अनुभवी पायलट नहीं थे। कैप्टन सुमित कपूर को करीब 15,000 घंटे फ्लाइंग का अनुभव था। इस बात से आप समझ सकते हैं कि वो कितने सीनियर पायलट थे। जानकारी के मुताबिक कैप्टन सुमित कपूर को अजीत पवार का चार्टर प्लेन उड़ाने की जिम्मेदारी हादसे के कुछ घंटे पहले ही दी गई थी। कैप्टन सुमित कपूर के दोस्तों के मुताबिक सुमित उस दिन उड़ान भरने वाले नहीं थे। उन्हें अचानक आखिरी समय में दूसरे पायलट की जगह जाना पड़ा, लेकिन किसे पता था कि ये उनकी आखिरी यात्रा होगी। अब इस खुलासे के बाद लोग कह रहे हैं कि जब मौत लिखी होती है तो कहीं से भी खींच लाती है। हालांकि अभी सिर्फ अनुमानों के आधार पर इस हादसे की वजह पायलट की चूक माना जा रहा है, लेकिन अभी इस तरह के कयासों का कोई मतलब नहीं जब तक कि जांच में पूरी तरह से सब कुछ स्पष्ट ना हो जाए। इस हादसे के बाद कैप्टन सुमित कपूर के परिवार और दोस्तों का बुरा हाल है। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि इतने अनुभवी पायलट सुमित कपूर के साथ ऐसा हादसा हो जाएगा, लेकिन शायद नेकी को कुछ और ही मंजूर था। जिस चार्टर विमान को किसी और पायलट को उड़ाना था, वहां अचानक कैप्टन सुमित कपूर को जाना पड़ा। सुमित के दोस्तों का कहना है कि बारामती में हुआ विमान हादसा तकनीकी खराबी की वजह से ही हुआ, जिसकी सही तरीके से जांच होनी बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि सुमित को विमान उड़ाने का लंबा अनुभव था, ऐसे में उनसे गलती की गुंजाइश ना के बराबर है। सुमित के दोस्तों ने बताया कि वो फ्लाइट उड़ाने के बहुत शौकीन थे। वहीं उनके एक और दोस्त का कहना है कि घटना का पता चलने के बाद कोई यकीन ही नहीं कर पा रहा कि सुमित नहीं रहे। हादसे के बाद सुमित की पहचान हाथ के कड़े से की गई। बता दें कि कैप्टन सुमित का परिवार एविएशन इंडस्ट्री से जुड़ा है। उनके बेटे और दामाद भी कमर्शियल फ्लाइट्स उड़ाते हैं। बता दें कि बुधवार 28 जनवरी को महाराष्ट्र के बारामती में चार्टर प्लेन के क्रैश होने से अजीत पवार का निधन हो गया था। हादसे के वक्त प्लेन में अजीत पवार के साथ पायलट कैप्टन सुमित कपूर, को पायलट शांभवी पाठक, फ्लाइट अटेंडेंट पिंकी माली और पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर विदीप जाधव भी मौजूद थे। इस भयानक हादसे में सभी की मौत हो गई। अजीत पवार महाराष्ट्र पंचायत चुनाव के लिए जनसभा को संबोधित करने बारामती जा रहे थे, तभी ये विमान हादसे का शिकार हो गया। पहले ये दावा किया जा रहा था कि घना कोहरा होने के कारण पायलट को एयर स्ट्रिप नजर नहीं आई, जिसके कारण यह हादसा हुआ। लेकिन प्लेन क्रैश से पहले के जो वीडियो अब सामने आ रहे हैं, वो ये साफ बयां कर रहे हैं कि प्लेन में हवा में ही कोई तकनीकी खराबी आई थी, क्योंकि एक वीडियो में अजीत पवार का चार्टर प्लेन हवा में लड़खड़ाता हुआ नजर आ रहा है और उसके कुछ ही सेकंडों बाद विमान तेजी से जमीन पर आ गिरता है और धमाके के बाद इस विमान में मौजूद सभी लोगों की मौत हो जाती है। हालांकि हादसे की मुख्य वजह क्या थी, अब ये जांच के बाद ही सामने आ पाएगा। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।